बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बिल्कुल नई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। देसी तिल के साथ हम बनाएंगे, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। आप लोगों ने बस वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसे बना के खा लेते हैं तो यकीन करें आपके जिस्म के जितने भी मसले हों तमाम के तमाम इन तिलों के साथ ख़त्म होने वाले हैं। साथ खजूरें हैं, खजूरों के साथ और यहाँ मेरे पास थोड़े से बादाम है, बादाम के साथ हम बनाएंगे। यकीन करें इन तमाम चीज़ों की जब रेसिपी बना के आप खा लेते हैं, आपके जिस्म में दर्द है, टाँगों में दर्द है, नमाज़ पढ़ने में मुश्किल है, सारे के सारे मसले आप लोगों के हल होने वाले हैं। तो बादाम को क्या करना है, हमने पहले रोस्ट कर लेना है और इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, बादाम भी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। अगर आप कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं तो बादाम इस तरह की रेसिपी बना के खाते हैं तो तब भी यकीन करें चंद ही दिनों में आप लोगों के बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। चंद ही दिनों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में अगर दर्द होता हो या आप लोगों की टाँगों में दर्द होता हो तो जहाँ कहीं भी मसला हो तो यकीन करें चंद दिनों में इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो अब बादाम को हमने रोस्ट कर लिया, साथ ही कटिंग कर लेंगे। ये मेरे पास तिल है, तकरीबन 1 पाव मैंने यहाँ पे तिल ले लेना है और इसे रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये तिल जो होते हैं ना, ये 3 तरह के तिल होते हैं। एक तो व्हाइट होते हैं, एक ब्लैक होते हैं और ये जो है ना ब्राउन तिल है मेरे पास। ब्राउन तिल जो होते हैं देसी तिल होते हैं, इसलिए इन तिलों का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देसी तिल जो होते हैं हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद होते हैं। पट्ठों में दर्द हो या खून की कमी हो, तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। गर्म है तो तभी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी आप लोगों ने कितने खाने हैं। वैसे भी मौसम बदल गया है, सर्दियाँ हैं तो आप लोग इस रेसिपी को बना के खाते हैं। एक तो आप लोगों को जब ठंड लग जाती है जिस्म में तो तब भी खाते हैं तो यकीन करें ये बेहद उसके लिए भी मुफीद है। तो मैं तमाम तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कितनी मिकदार में बनाना है, कि कैसे खाना है, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को बस देखना है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ देखिए हल्की सी आँच करके हम इसे ना इसकी भुनाई कर लेनी है। उस वक़्त तक करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो यहाँ पे थोड़े से हमें ठंडे कर लेना है। अब हम इसे अच्छी तरह से ना थोड़ा-सा इसे पीस लेंगे, ना ज़्यादा ही पीसना है, ना ज़्यादा हमने इसे मोटा करना है। बस इसे डाल के हमने थोड़ा-सा इसे पीस के रख लेंगे और तमाम के तमाम 2 दफ़ा मैं इसे पीसूँगी डब्बी में डाल के। तो हमें क्या करना है अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, इतनी मिकदार में डाल के पीस के यहाँ ये हमने रख लिया है। ये हमारा तो तैयार हो गया है। अब अगला काम क्या करेंगे, खजूरों को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें मेरे पास तकरीबन ये भी 1 पाव खजूरें हैं और इसको हमें क्या करना है, एक प्लेट रख लेनी है और इसको हमने खोल के तमाम की तमाम इसकी जो गिटकें हैं वो निकाल लेनी है। खजूर के साथ बनाएँगे तो खजूर में बहुत सारी ताकत होती है, एनर्जी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने खजूर डाल के इसके साथ हम बनाएँगे ये रेसिपी। तो इससे सुबह-सुबह अगर कमज़ोरी फ़ील होती है, आप लोगों को चलने-फिरने में मुश्किल लगती है, तो यकीन करें आप लोग इसे बना के खाएँगे ना तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। आप लोगों को भूख भी कम लगेगी, तो यकीन करें ये सेहत के लिए हर लिहाज से बेहतर है। तो यहाँ पे हमने देखिए बनाना रेसिपी शुरू करते हैं। किस तरह से बनाना है तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फ़ॉलो करूँगी। तो सबसे पहले हमें 2 चम्मच घी के डाल लेना है। घी डाल के खजूरें हमने तमाम की तमाम डाल दी है। आँच बिल्कुल हल्की सी करेंगे, ये हल्की आँच पे मेल्ट होंगी तो इसलिए हल्की सी आँच पे हमने इसे पकाना है। ये देखिए यहाँ पे 1-2 रह गई है वो भी हम उतार लेंगे ऊपर से। उतार के अब हल्की सी आँच पे आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच को हम हिलाते जाएँगे और इसे मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसे मेल्ट करते जाना है और अच्छी तरह से हमें ना मिक्स कर लेना है। अभी आप लोग देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए खुद ही ये मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप लोग इज़ीली बना सकते हैं और इसे बना के इसे आप लोग महफ़ूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे काफ़ी हद तक इसे ना मैंने मेल्ट कर लिया।
तो बस इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है और सर्दियों को भी एंजॉय करें और इस रेसिपी को भी एंजॉय करें। यहाँ देखिए हमारा मेल्ट हो गया है, काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया है। तो अब बारी आती है हमारे तिलों की और बादाम की। वो दोनों चीज़ें कैसे डालनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए बादाम जो मैंने पहले रोस्ट किए थे ना उसकी कटिंग करके रख लिए हैं। वो भी अब हल्के से दोबारा से हम गरम करेंगे ताकि उसका जो जायका और फ्लेवर है हमें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल सकें। अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, ताकत बहुत ज़्यादा है। ये हर लिहाज से जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने बस इसे बनाना है और एंजॉय करना है और सारी दवाइयों से, परेशानियों से यकीन करें आप लोगों की जान छूटने वाली है। सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद दिन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने जो पीस के रखे हुए थे तिल को वो हमने डाल लिए हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने क्या करना है इसे ना मिक्स कर लेना है। हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाएँगे। ज़्यादा आँच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी है वरना जलेंगे और उसका जायका भी खराब हो जाएगा। तो बस इसका सबसे अच्छा तरीका यही है आँच को हल्की-सी करके आहिस्ता-आहिस्ता से आप लोगों ने मिक्स करते जाना है। ये देखिए काफ़ी हद तक ना ये मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ प्लेट में डालूँगी इसे अच्छी तरह से हमने तमाम के तमाम प्लेट में डाल लेना है। तब चम्मच की मदद से हमें क्या करना है इसे उतार लेना है। यहाँ ये देखिए मैंने तमाम का तमाम चम्मच से उतार लिया है। अब चम्मच को रखेंगे कि साइड पे और दूसरे चम्मच से हमने अभी और इसे मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से जो खजूरें हैं, बादाम हैं, वो इसके अंदर अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए। और हमारे बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी इसे बनाना कैसे है और आप लोगों ने खाना कितनी तादाद में है, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें काफ़ी हद तक मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ देखें अब 1 चम्मच आप लोगों ने भर लेना है। इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। जब पता चल जाए मिक्स हो गई है तो फिर 1 चम्मच हमने भर के दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। ऐसे लेके आप लोगों ने हाथों से इसके छोटे-छोटे से प्यारे से लड्डू बना के रख लेने हैं। ये देखिए इसी तरह। इस तरह से अब गरम-गरम है ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा। तो वैसे तो ये गरम के ही बनेंगे, गरम की ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छे लड्डू बन सकेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा गरम-गरम जो बना रही हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने भी बना के इसे महफूज़ करके रख लेने हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे तो आप इसे 15 दिन इस्तेमाल करें, 1 महीना इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। क्योंकि सारी चीज़ें हमने देसी इसमें डाली हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें, इस तरह से बारी-बारी हम बनाते जाएँगे और इन लड्डुओं को महफूज़ करके इसी तरह से रख लेंगे। अच्छा इसे अगर आप खाते हैं तो यकीन करें आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा तवानाई आएगी। आप लोगों की दवाइयाँ छूटने वाली हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लड्डू खाना है और 1 कप गरम दूध करके आप लोगों ने पी लेना है। यकीन करें सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद दिन आप इस्तेमाल करें। चंद दिनों में आप लोगों को रिज़ल्ट ऐसा ज़बरदस्त मिलेगा ना यकीन करें आप लोग दवाएँ देने से दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोगों को खाने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी यकीन करें मज़ा आएगा और तमाम बीमारियों से जान भी छूटने वाली है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी यहाँ पे हो गई है मुकम्मल। तो अब आप लोगों की बारी है बनाइए और एंजॉय कीजिए। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए।